शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अमीर बलाज टीपू केस, इस केस में अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और मुख्तलिफ़ लोगों के जो है वो इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें भी सामने आई और मेरी भरपूर ये कोशिश रही कि इस केस से जो केस है इससे जुड़े हुए तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। इस केस में अब तक मुख्तलिफ़ गिरफ़्तारियाँ की गई, रिमांड हासिल किए गए, फिर वो मुल्ज़िमान जुडिशल रिमांड पर भी चले गए। जो दो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे, एहसन शाह जो बालाज का करीबी दोस्त था, उसके बाद एक हैंडलर मलक सोहेल था, ये दोनों जो हैं जुडिशल रिमांड पर इस वक्त जेल में मौजूद हैं। जबकि जो दीगर मुल्ज़िमान थे उनमें से कुछ मुल्ज़िमान की अब पुलिस ने गिरफ़्तारी डालनी शुरू की है। एक मुल्ज़म जो है उसकी गिरफ़्तारी डाली गई और उसका भी अब रिमांड हासिल किया गया था। जबकि इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़िमान हैं वो अभी भी पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई। सबसे पहले जो है बात करेंगे कि इस केस में अब तक पुलिस ने चालान क्यों नहीं जमा करवाया। मैंने आज से एक माह कबल जो है डीपीजी यानी कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे पंजाब के, उनका इंटरव्यू किया था और इस हवाले से उनसे ये बात पूछी थी कि पुलिस ने किसी भी केस का जो है वो चालान कितने दिन में पेश करना है। तो उनका ये कहना था कि किसी भी केस का जो चालान है वो 14 रोज़ के अंदर पुलिस ने पेश करना होता है, लेकिन इसमें ताख़ीर भी हो जाती है। और फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि अमीर बलाज केस को जो है वो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 21 दिन उस वक्त हो हुए थे, तो अभी तक इसका चालान क्यों पेश ना हुआ। तो उन्होंने इसका ये उज़र दिया था कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और इसकी जो चालान है वो मुरतब करने में पुलिस को कुछ वक्त लगेगा। हम किसी भी किस्म का जो है वो ऐसा लकूना बीच में नहीं छोड़ना चाहते जिसका फ़ायदा जो है बाद में मुल्ज़िमान को पहुँचे। तो ये एक मेन वजह थी। लेकिन अब इस केस को तकरीबन जो है 18 फरवरी का वाक़या था और आज 9 अप्रैल हो चुकी है। तकरीबन तीसरा महीना जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, अब इस केस में जो मामलात चल रहे हैं वो ये हैं कि चालान क्यों पेश ना हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, इसमें ताख़ीर की वजह ये बयान की गई है, जो मेरी आज भी बात हुई उसमें उनका ये कहना था कि इस केस में अब जो दो मुल्ज़िमान हैं वो तो पुलिस के पास है, उनके बयानात भी आ चुके हैं, जबकि जो तीसरा मुल्ज़म है तीफ़ी भट्ट जो जाए वक़ूआ पर मौजूद था और उसके शवाहिद भी पुलिस के पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ भी जो है वो निकली थी। तो उस हवाले से जो है हमने जो पुलिस ने अपना चालान मुरतब करना है उसमें पुलिस इंतहाई मुस्तैदी का जो है वो मुज़ाहरा कर रही है कि इंतहाई एहतियात के साथ जो है चालान को मुरतब किया जाएगा, कहीं पर कोई भी गलती ना रहे। आज भी एक मुल्ज़म को जो है अदालत में पेश किया गया और इसका नाम था हारून अब्बास। पुलिस की जानिब से जो है इसके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। इससे पहले 5 जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास था और पुलिस ने कहा था कि इसका भी मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन आज पुलिस जो है इसके जिस्मानी रिमांड को मज़ीद लेने से मुतल्लिक जो है कोई ठोस चीज़ जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं कर सकी, जिसके बायस अदालत ने इसका जिस्मानी रिमांड जो है वो मज़ीद देने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी और इसे भी आज जुडिशल कर दिया। तो अब इस तरह जो है तकरीबन 3 मुल्ज़िमान यानी कि एहसन शाह, मलक सोहेल और हारून अब्बास जो हैं ये तीनों इस वक्त जेल में मौजूद हैं। चालान में ताख़ीर की वजह वो यही है कि अब इन तमाम लोगों से मुतल्लिक जो है वो हक़ाइक़ पुलिस जो है वो अपने रोज़नामचे में अपने जो हतमी चालान की कापियाँ हैं उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मुरतब किए जा रही कि किस बंदे का क्या रोल है। इनके बयानात की रोशनी में जो है वो तमाम चालान जो है वो मुरतब हो रहा है। अभी भी कई लोग जो हैं वो पुलिस ने हिरासत में लिए, जिसमें एक नाम लड़का था बिलावल। ये बिलावल जो है नदीम वाई का बेटा है और ये बताया जा रहा था कि ये मेन कल्प्रिट था और जिस वक्त बलाज का ये मर्डर होता है, कत्ल होता है, तो उस वक़्त ये इस तमाम टीम को लीड कर रहा था। मुज़फ़्फ़र हुसैन को भी यही देख रहा था। इसके साथ साथ जो दीगर शूटर थे जो वहाँ पर मौजूद थे 5 से 6, उनको भी ये लीड कर रहा था और टास्क इसने दिए हुए थे कि किसने किस वक़्त क्या काम करना है। लाल बास्केट वाला जो एक शख्स सामने आया था उस हवाले से भी यही चीज़ें थीं कि हर बंदे को एक ड्यूटी दी गई थी और उसने वो ड्यूटी सर अंजाम देनी थी। अब चालान की जो कापी और जो मेरी आज भी बात हुई उनका ये कहना है कि चालान जो है तकरीबन अगले हफ्ते यानी कि ईद के बाद जो है वो उसका एक नामुकम्मल चालान जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भिजवा दिया जाएगा और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उस चालान को देखेगा और उसके बाद उसमें मज़ीद जो चीज़ें ऐड करनी होंगी उस हवाले से पुलिस को हदायत जारी करेगा और फिर
वो चालान वापस पुलिस के पास भेजा जाएगा और फिर एक हतमी चालान जो है वो बनाकर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट फिर उसको की जांच पड़ताल करेगा और फिर इसे अदालत में जमा करवाया जाएगा। इस दौरान बहुत सी तफ्तीश जो है वो सामने आ जाएगी। सफ़ा मिसल के ऊपर ये तमाम बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ जाएंगी। 2 रोज़ कबल जो है अमीर मसहब ने एक अपना पहला वीडियो बयान जो है वो कैसर बट जो इनके दरीना साथी हैं लखो डैरिया उनके साथ मिलकर दिया और उन्होंने इस कैसर बट का ये कहना था कि उन्हें इंतहाई अफसोस है, लेकिन जस्टिस के लिए वो अपना इंसाफ के लिए जो है वो अपना कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके साथ ज़्यादती हुई है और इस ज़्यादती का अदाला यह है कि जो असल मुलज़मान है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस केस के जो असल मुलज़मान हैं वो तीफ़ी बट और गोगी बट हैं और उनको जो ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला था वो था एहसन शाह और एहसन शाह से मुतल्लिक जो है वो तमाम बातें सामने आ चुकी। 35 लाख रुपए से ज़्यादा उससे रिकवरी की गई। उसकी बीवी ने ये तमाम पैसा जो है वो ला कर पुलिस को जमा करवाया। अच्छा, इसके बाद जो मज़ीद एहसन शाह से मुतल्लिक चीज़ें, एहसन शाह की कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ भी सामने आई थी। तो अमीर मसहब ने अपना ये पहली दफ़ा वीडियो बयान जारी किया। इससे कबल वो बिल्कुल भी मीडिया पर नहीं आए और बहुत ही मोहतात अंदाज में जो है वो चीज़ों को लेकर चलते रहे कि केस की तफ्तीश जो है वो किसी भी ऐसे बयान से ख़राब ना हो कि दूसरी तरफ चला जाए। तो इन्होंने गैर मुनासिब बयानात मीडिया पर देने से बिल्कुल गुरेज किया और एक अच्छी बात थी कि बयानात देने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं और फिर बाद में मुलज़मान उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो अमीर मसहब ने ये एक इंतहाई दानिश्वरी का सबूत दिया, समझदारी का सबूत दिया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान है और ख़ुद भी वकील है और उसे मालूम है कि फ़ौजदारी वकालत में किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जाता है और अभी भी वो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है वो तमाम काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। जो मैंने बताया कि मुलजिम हारून अब्बास को आज अदालत में पेश किया गया था। इसके जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और उसे फिर जो है जुडिशल भिजवा दिया गया। ये तीनों मुलजमान जो हैं जेल के अंदर हाई प्रोफाइल इनको रखा गया है और सेल्स में इनको बंद किया गया हुआ है। चक्कियों में ये तीनों अफराद बंद हैं। ये 2 अफराद तो हैंडलर थे। ये वो दोनों अफराद हैं जिन्होंने एहसन शाह की तीफ़ी बट से मुलाकात करवाई थी और ये उनके हैंडलर्स के तौर पर सामने आए। इसके अलावा भी जो मुलजमान हैं अभी उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं डाली, लेकिन आने वाले दिनों में इन लोगों की भी गिरफ्तारियाँ वो डाल दी जाएंगी। ईद के बाद जो है सुहेल मलक और एहसन शाह का जो जुडिशल रिमांड है वो ख़त्म होगा। इन्हें दोबारा अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा और फिर ज़ाहिर सी बात है कि इनका भी दोबारा जुडिशल रिमांड ही होना है जिसमें तौसीह हो जाएगी। ये कानूनी तरीक़ाकार होता है कि एक शख्स को जो है 14 दिन के बाद दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाता है और उसकी जिस्मानी और ज़ाहिरी हालत को अदालत देखती है और फिर उसके बाद दोबारा उसको आगे भिजवा दिया जाता है उसके जुडिशल रिमांड में, यानी कि जेल हवालात में उसकी तौसीह कर दी जाती है। ये अफराद तो अब फ़िलहाल जेल में ही रहेंगे, लेकिन किस वक्त तक रहेंगे ये भी कुछ कहना बाकी है, क्योंकि पुलिस इस कोशिश में है कि इसका मुकम्मल हतमी चालान दिया जाए और इसका ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके जो है इन तमाम मुलजमान को जो करार वाकई सज़ा दी जाए। तो ये वजूहात थी जो मैंने आपके सामने पेश की कि चालान में ताख़ीर की वजह क्या थी, अमीर मसहब ने क्या बयान दिया और उसके बाद कौन था वो जिसे आज अदालत में पेश किया गया और हारून अब्बास का जुडिशल रिमांड कैसे दिया गया। किसका रिमांड मुस्तरद हुआ था, वो हारून अब्बास ही था। इस केस में अभी तक यही सूरत हाल है। इस पर मज़ीद जो अपडेट होगी उससे दोबारा आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।